खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब यूपी के संभल को लेकर, जहां यूपी के संभल में सर्वे के दौरान जमकर हंगामा हुआ था और वहां से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई। पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची तो थी, लेकिन बिजली चोरी और अतिक्रमण पर रोक लगाने के लिए, लेकिन यहां पर सनातन के सबूत मिल गए। संभल में भगवान हनुमान का मंदिर मिला जो कि 46 साल से बंद था, लेकिन अब इसमें एक बार फिर से पूजा अर्चना शुरू की गई है। भजनों की ये मधुर गूंज संभल के उस हनुमान मंदिर से आ रही है जहां कुछ दिन पहले मस्जिद के सर्वे को लेकर जमकर बवाल हुआ था। बिजली चोरों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ संभल प्रशासन ने बड़ा अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई पुलिस टीम के साथ यहां पहुंचे थे। इस दौरान बिजली चोरी की तस्वीरें तो सामने आई ही, साथ ही सामने आए सनातन के सबूत। पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब दीपा राय इलाके में चेकिंग के समय अचानक एक मंदिर मिल गया। 46 साल से बंद पड़ा ये मंदिर सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर से महज 200 मीटर दूर है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी स्थापित हैं। मुस्लिम आबादी के बीचों बीच बंद पड़े मिले मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं भी मिला है। ये जब हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप, हमें पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला। तो सर क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यहाँ की इलाके की, क्या पता लगा? यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स्ड पॉपुलेशन है। सर बरसों बाद मंदिर खोला गया तो क्या कहेंगे? बस ये है कि हम मंदिर की सफाई करवा रहे हैं और जिस समाज का मंदिर है उनको हम सौंपेंगे और वो अपने मंदिर को शुरू कराएं और आगे जो भी वो इसका यूज करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करें। मंदिर के पास कुएं होते हैं, कुएं को काट दिया गया था रैंप बना करके, क्या कहेंगे? देखिए ऐसे लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनको पाबंद भी करेंगे और यदि उसने वो कई जगह पे कब्जा कर रहा है तो उसको भूमाफिया के रूप में भी चिन्हित करेंगे। 1978 के दंगों के बाद हिंदू आबादी यहां से पलायन कर गई थी, जिसके बाद से ये मंदिर बंद था, लेकिन अब एक बार फिर मंदिर की साफ सफाई के बाद यहां पूजा शुरू हो गई है। मंदिर पर अब भगवा ध्वज लहरा रहा है। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खगगुसराय में। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए, तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। इधर कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। इससे पहले सैकड़ों घरों के अंदर बिजली के बड़े बड़े हीटर और पानी की टंकियों में लगी हुई गर्म पानी की रॉड से बड़े स्तर पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इसी के साथ इलाके की 3 मस्जिदों के अंदर जा रहे बिजली के तारों से भी घरों को बिजली सप्लाई होती हुई पकड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने पूरे मामले को लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से पूरा मामला है, किस तरीके से मंदिर सामने आया जिसमें अब पूजा पाठ हो रही है। अधिक जानकारियों के साथ संभल से हमारे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, आपका रुख करूंगा मैं। सबसे पहले जानकारी आपसे चाहूंगा कि मौजूदा अपडेट्स क्या कुछ मिल पा रही है, किस तरीके की मौजूदा स्थितियां मौके पर बनी हुई हैं? अभिषेक, देखिए लगभग 46 वर्ष से जो मंदिर बंद पड़ा हो, यानी जिस जगह पर घंटियों की आवाज, आरती और पूजा की आवाज सुनाई देती हो, और वहां 46 वर्ष से वो मंदिर बंद था। ऐसे में कल जैसे ही जिला प्रशासन की टीम बिजली चोरी और इसके अलावा अतिक्रमण अभियान चलाने के लिए गई थी, इसी दौरान जैसे ही एक अवैध रूप से बनी दीवार पर अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा था, देखा तो एक बड़ी तस्वीर पीछे से सामने निकल कर आ गई, यानी मंदिर मिल गया और मंदिर में बाकायदा हनुमान जी की मूर्ति और इसके अलावा शिवलिंग और नंदी मौजूद है। ऐसे में देखिए ये हिंदुओं के लिए बड़ी खबर है और जैसे ही जानकारी हिंदूवादियों को हुई, खुशी की लहरें संभल में देखने को मिली, लड्डू वितरण होने लगे और देखिए खुद जो सीईओ हैं, डीएसपी अनुज कुमार
और एसपी दोनों लोग मंदिर की साफ सफाई करते हुए की तस्वीरें सामने आई। उसके बाद फिर जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो भी शुरू हो गया है, यानी लोग मंदिर पर लोगों ने जाना आना शुरू कर दिया है और पूजा की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अब ताजा हालातों की बात करूं तो अभी सुबह सुबह का वक्त है। सुबह सुबह तमाम जो लोग हैं संभल के, जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो संभल में उस मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंच गए थे। कि मंदिर सबसे खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी से सांसद के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है और मंदिर पर पूरी तरीके से अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। मंदिर का नाम और निशान वहां से गायब करने का प्रयास किया गया था। मंदिर के चारों तरफ दीवारें लगा दी गई थी और ऐसे में ये बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है कि मंदिर मिल जाना ये अपने आप में हिंदुओं के लिए, यानी हिंदू पक्ष के लोग जो लंबे अरसे से दावे और वायदे कर रहे थे, यानी हिंदुत्व को लेकर, मंदिर को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब कहीं ना कहीं उस पक्ष की ओर आने वाली, यानी उनके लिए पॉजिटिव ये साबित होती जा रही है। देखिए संभल के हालात किसी से छुपे नहीं है। जिस जगह ये मंदिर पाया गया है वहां लगभग 46 साल पहले हालात वहां के ये थे कि महज 2% वहां हिंदू थे और 98% मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते थे। ऐसे में आप ये अंदाजा लगाइए कि हिंदू जो वहां रहते होंगे वो किस तरीके से, यानी पुराने दौर में ये नारा दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम एकता, और बाद में जैसे ही इन लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती गई तो जो 2% हिंदू थे, हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, यानी वो लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मजबूरी की वजह क्या थी कि ये लोग लगातार उन्हें टॉर्चर करते थे और लगभग 46 वर्ष पहले वहां दंगा हुआ, यानी हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों आमने सामने आ गए थे। उसके बाद इन लोगों ने पलायन कर दिया। पलायन के बाद जिस गली में घंटियों की आवाज गूंजती थी वहां बाकायदा इन लोगों ने उस मंदिर पर कब्जा कर लिया, यानी बिल्कुल। प्रमोद, जिस तरीके से आपने कब्जे का जिक्र किया और 1978 के दंगों का जिक्र किया, आप जो 1978 के दंगे थे उससे नाम जुड़ता हुआ शफीकुर रहमान बर्क का भी सामने आया था। उस वक्त वो विधायक थे संभल से और उनका नाम भी जुड़ता हुआ सामने आया था कि 1978 में जो दंगे हुए थे उनमें उनका भी नाम था। मंदिर पे जो ताला बंद हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं उनका हाथ था और समय के साथ जो लोग हैं वो भी मंदिर को कहीं ना कहीं भूलते चले गए। अब से देखिए, सबसे बड़ी बात इंडिया न्यूज के दर्शकों को समझने की ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकारें कोई भी रही हो, मगर संभल में हमेशा समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है, यानी वर्क जो परिवार है उसका बोलबाला रहा है। उनके पिता सांसद रहे, उनके बाबा विधायक रहे। तो ऐसे में संभल की स्थिति स्पष्ट है कि वहां हिंदू पक्ष के लोग किस तरीके से रह रहे होंगे जहां वन वे समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहता हो। ऐसे में इन देखिए समाजवादी पार्टी के यानी वर्क के जो तमाम समर्थक थे उन लोगों ने मंदिर पर बाकायदा कब्जा किया था और ये तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद अब बाखूबी आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि आज से कुछ दिन पहले संभल में लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से इन लोगों ने खराब कर दिया था, यानी वर्क ने बाकायदा जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर में जिक्र किया गया है कि वर्क ने लोगों को भड़काया था। भड़काने के बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था, गोलियां चलाई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और इसके अलावा पुलिस के बहुत सारे अफसर घायल हुए थे। यानी इस घटना में सबसे खास बात यह भी देखने को मिली थी कि जो तमाम महिलाएं पुलिस के ऊपर पथराव कर रही थी। ये भी जाहिर तौर पर प्रमोद, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी उन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया था, परेशान भी किया था। प्रमोद, फिलहाल जो अपडेट्स सामने आती रहे उस पर नजर बनाते रहे आप लगातार। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।